माफिया ब्रदर्स के दोहरे हत्याकांड के बाद से यह चर्चा है कि अतीक की फरार बीवी शाइस्ता परवीन सरेंडर करने वाली है। हाल फिलहाल में उसके सरेंडर को लेकर कयासबाजी तेज हो गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि अतीक की फरार बहन आयशा नूरी के वकील ने कोर्ट में सरेंडर करने को लेकर अर्जी दी है। इसके बाद से अटकलें लगाई जा रही हैं कि शाइस्ता भी सरेंडर की अर्जी दे सकती हैं। हालांकि उसके वकील की ओर से ऐसी कोई अर्जी अब तक नहीं आई है। बाप कानून का कारिंदा और बेटी 50,000 की इनामी, ये कहानी उसी शाइस्ता परवीन की है जिसके पीछे यूपी एसटीएफ हाथ धोकर पड़ी है। जिस वक्त पुलिस कांस्टेबल की बेटी का रिश्ता अतीक से तय हुआ, उस वक्त अतीक 3 बार से विधायक था। बेटी राजी हुई, अतीक के घर रिश्ता भेजा गया और देखते ही देखते जनता के रखवाले की एक बेटी बन गई लेडी डॉन। शाइस्ता के पिता फारूक यूपी पुलिस में कांस्टेबल थे। प्रयागराज में जन्मी शाइस्ता 4 बहनों और 2 भाइयों में सबसे बड़ी है। बचपन से ही पिता के साथ थानों में बने सरकारी पुलिस क्वार्टर में रही। लंबे वक्त तक उसका ठिकाना प्रतापगढ़ ही रहा। यही उसने अपनी पढ़ाई भी पूरी की। उसके 2 भाइयों में से एक मदरसे में प्रिंसिपल रहा। यानी शाइस्ता के परिवार का जुर्म और इस दुनिया से कोई नाता फिलहाल नहीं था। छोटी उम्र से ही घर की जिम्मेदारी संभालने के बाद शाइस्ता ने स्नातक किया। फिर ग्रेजुएशन करने के बाद साल 1996 में उसके पिता अतीक के घर रिश्ता लेकर पहुंचे। तब शाइस्ता 24 साल की थी। उस वक्त अतीक की गिनती प्रदेश के बड़े माफिया में होती थी। तब तक वो 1989, 91 और 93 में लगातार 3 बार निर्दलीय विधायक चुना जा चुका था। शाइस्ता के बारे में सुनकर अतीक ने भी रिश्ता मंजूर कर लिया। दोनों की शादी हुई और इसके बाद अतीक को भी समाजवादी पार्टी में भी एंट्री मिल गई। वो सपा के टिकट पर 1996 में 4थी बार विधायक चुना गया। इसके बाद सन 2002 में 5वीं और आखिरी बार विधायक चुना गया। 2004 में वो फूलपुर से सपाई सांसद बन गया। 2005 में जब बसपा विधायक राजू पाल की हत्या हुई तो पूरे देश में इसकी चर्चा होने लगी। मायावती ने मुख्यमंत्री बनते ही अतीक और उसके भाई अशरफ पर कार्रवाई शुरू कर दी। इसके बाद शाइस्ता भी अतीक के गैंग और कारोबार में सक्रिय हो गई। अतीक और दोनों बेटों के जेल जाने के बाद शाइस्ता ने गैंग और कारोबार को संभालना शुरू कर दिया। छोटा बेटा असद भी सक्रिय हो गया। दोनों मिलकर प्रयागराज से लेकर कई जिलों के बिल्डर्स और व्यापारियों को धमका कर रंगदारी मांगने लगे। जेल से प्लान अतीक बनाता था और बाहर शाइस्ता और असद उसे कामयाब बनाते थे। शाइस्ता भी राजनीति में अलग मकाम बनाना चाहती थी। यही वजह है कि 5 जनवरी 2023 को उसने बसपा की मेंबरशिप ली। इसके बाद वो बसपा के टिकट से मेयर की उम्मीदवारी की तैयारी करने लगी। शाइस्ता को पूरी उम्मीद थी कि बसपा के टिकट पर वो प्रयागराज की मेयर बन जाएगी। उसने चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया था, लेकिन फरवरी में उमेश पाल का मर्डर हो गया। इसका आरोप अतीक और उसके परिवार पर लगा। शाइस्ता भी इसमें आरोपी बनाई गई। इसके बाद बसपा ने शाइस्ता को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अतीक और शाइस्ता के कुल 5 बच्चे हुए। सबसे बड़ा बेटा उमर, फिर अली, असद और 2 नाबालिग बेटे। इसमें असद का एनकाउंटर हो गया और वहीं उमर और अली जेल में बंद हैं। दोनों नाबालिग बेटे बाल सुधार गृह में हैं।